Hello everyone, welcome back to Read Learning channel, and today we will discuss about photosynthesis in a higher plant. This is the 13th chapter of NCERT. तो पिछले वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने पूरा आपका फर्स्ट एंड पीएस सेकंड में जो डिफरेंस होता है उसको क्लियर किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उनका डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नॉन साइक्लिक को क्या बोलते हैं? जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना सारा हमने क्लियर कर लिया था। ओके, फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके नाम से ही पता चला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हमने रिएक्शन पहले ही पढ़ रखी है कि वाटर जब ब्रेक होता है तो 2 आयंस प्लस हाफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। फिर देखिए, द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो अगर हम बात करें जब इलेक्ट्रॉन जब होता है एक्साइट होता है वो आपका किस में पहुंच जाता है? फोटोसिस्टम सेकंड में, ठीक है। और जैसे ही वो फोटो सिस्टम सेकंड में पहुंचता वहीं पर क्या है? आपका वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपका वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। फिर देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद पीएस सेकंड। वाटर इज स्प्लिट into H plus and oxygen and electrons. This create oxygen, one of the net product of photosynthesis, ठीक है। ऑफ वाटर में क्या होता है कि आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, आयंस का फॉर्मेशन होता है और जो नेग्लेक्ट ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसका भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन के थ्रू, ठीक है। इससे आपका क्या है? एक ऑक्सीजन क्रिएट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2 चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो अगर उसके 1 ऑक्सीजन की बात करें तो हाफ O2 में रिलीज होगा, ठीक है। तो मतलब कि 1 एक नेग्लेक्ट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। ओके, तो ये सारा जो प्रोडक्ट है मतलब 1 ऑक्सीजन का जो रिलीज है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो मैकेनिज्म मैंने पढ़ा था, मतलब पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो अब इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, जिसे हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर इसमें देखिए, इट फॉर्म एसिबिलिटी पावर। तो इसमें क्या होता है कि एसिबिलिटी पावर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एटीपी प्लस NADPS2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, लाइट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिबिलिटी पावर। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन की बात करें, तो इसमें 2 चीजों का फॉर्मेशन होता है। पहला, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। दूसरा, एसिबिलिटी पावर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 2 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसी में देखिए, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर इसमें जो ये हाइपोथेसिस है वो उसमें क्या होता है? एसिबिलिटी पावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि आपके हिल्स रिएक्शन के अंडर में ही आता है, ठीक है। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो एटीपी से ही आपके क्या है? क्लोरोप्लास्ट में ही आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो एटीपी के फॉर्मेशन में जो कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस है वो इजीली एक्सप्लेन करता है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है ये प्रोसेस, ठीक है। फिर देखिए, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय दिस प्रोसेस। तो जैसा कि बताया गया कि इसी से ही आपका एसिबिलिटी पावर का भी फॉर्मेशन होता है और एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Splitting of water take place on the inner side of the membrane. The proton or hydrogen ion that are produced by splitting of water accumulate
विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकोइड। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें कि एक साइड क्या है, पीएस सेकेंड है, और दूसरी साइड क्या है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे बात करें तो वहां पर क्या है, H प्लस आयंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका वाटर का ब्रेकडाउन होता है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड की प्रोसेस होने के बाद जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है वाटर, ठीक है। तो वो आयंस जो होता है वहां पर, वो कहां पर अकाउंट हो जाते हैं, आपके जो क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकोइड प्रेजेंट होता है वहां पर आपका अकाउंट हो जाता है, जितने भी आपके आयंस रिलीज होते हैं वाटर से, ठीक है। तो जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, आयंस के फॉर्म में H प्लस जो है वो रिलीज हो जाता है, और अकाउंट कहां पर होता है, आपके थैलेकोइड्स में, ठीक है। थैलेकोइड में जो ल्यूमेन होता है वहां पर आपका कलेक्ट होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव through the photosystem. Proton are transported across the membrane. This is a primary acceptor of a remove of proton from a stroma while transporting an electron. तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो आपका स्प्लिटिंग होगा वाटर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसकी तरफ, फोटो सिस्टम की तरफ, ठीक है, जो कि हमने पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड पढ़ाया था, ठीक है। फिर उससे प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है कहां पर, मेम्ब्रेन्स की तरफ, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपका प्रोटॉन का फॉर्मेशन, प्रोटॉन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एक्सेप्टर की बात करें तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन को रिमूव करता है, ठीक है, कहां से, स्ट्रोमा से, ठीक है। और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद स्प्लिटिंग होता है जहां पर आपको प्रोटॉन जो होता है वो अकाउंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कीमोस्मोसिस हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट एंड एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो अगर इन कीमोस्मोसिस हाइपोथेसिस की बात करें तो उसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जहां से आपका प्रोटॉन जो होता है वो ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस, जैसे मैंने पढ़ाया था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोटॉन भी ट्रांसफर होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ओके, इसमें कि एटीपी एंजाइम का रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। फिर देखिए, energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or a high concentration of proton with the thylakoid membrane. तो जिस तरीके से ऑस्मोसिस में प्रोसेस होती है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसी तरीके से इसमें प्रोटॉन जो होता है वो वन मेम्ब्रेन से आपका ट्रांसफर होकर थैलेकोइड मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। और वहीं पे आपका प्रोटॉन जो होता है वो कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डार्क रिएक्शन की, जिससे केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल या फिर CO2 फॉर्मेशन साइकिल भी बोलते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सारे नाम से आपको किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, ठीक है, इस साइकिल को। तो इसमें देखते हैं, दिस वाज डिस्कवर बाय ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, उसको सबसे पहले ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो ये जो साइकिल है आपको 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन एंड तीसरा क्या होता है, रीजनरेशन, ठीक है। ओके, तो इस साइकिल को देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सबसे पहले आपका क्या है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एंड वाटर जो होता है वो लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो रोबिस्टो एंजाइम की प्रेजेंस में आपका 3 PGA में कन्वर्ट होता है। जो भी आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे उसको आपको साइड में मैंने नेमिंग उसको पुट कर रखी है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। 3 PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है, जब आपका कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही होगी, तो उस कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूज हो रही है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है तो उसको क्या बोला गया, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है वो आपका क्या बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो 3 PGA जो होता है वो कन्वर्ट होता है आपका 1,3 डाई PG एल्डिहाइड में, मतलब कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जब वो अगेन होता है आपका PG एल्डिहाइड में, मतलब कि जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे फिनिश होती चली जाती है, ठीक है। तो आपका किस में कन्वर्ट होता है, PG एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, PG एल्डिहाइड में, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में
कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगेन जब वो आपका रिडक्शन की प्रोसेस होती है तो रिडक्शन की प्रोसेस में वो कन्वर्ट होता है आपका ट्राइओस फॉस्फेट में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है? ट्राइओस फॉस्फेट में। रिडक्शन प्रोसेस क्यों बोली जा रही है? क्योंकि जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब डिक्रीज हो रही है इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक है। ओके, तो वही पीजीएलडीहाइड मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? आपका ट्राइओस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यही ट्राइओस फॉस्फेट जो होता है रीजनरेशन की प्रोसेस से आपका किस में कन्वर्ट होता है? आरयूबीपी में, मतलब कि राइबोस 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, किसमें? राइबोस 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरयूबीपी भी बोलते हैं। तो रीजनरेशन के प्रोसेस से आपका आरयूबीपी का फॉर्मेशन होता है और इसी से अगेन जो है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फिर से जनरेट होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है कि जिससे आपका स्टार्ट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से स्टार्ट हुई थी ये साइकिल और फिर से वो फिनिश हो जाती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो अगेन जो है जो चीज डिक्रीज हो रही थी वो चीज अगेन के रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है अगेन आ जाते हैं, तो इसको क्या बोला गया है? रीजनरेशन, ठीक है। तो ये पूरा जो साइकिल है वो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और उसके बाद रीजनरेशन, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ? फिर देखते हैं, तो सबसे पहले अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है एंड आपका रीजनरेशन में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के यूज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया? कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP with the help of enzyme called as a Rubisco to form 3-PGA। तो रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से आपका किसमें कन्वर्ट होता है? 3-PGA में, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए अब हम आते हैं आप रिडक्शन वाली प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज। ये स्टेप मेन इंपॉर्टेंट किसके लिए? आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर देखिए इट इज द यूज ऑफ 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH for reduction per CO2 molecule phase। जितना आपका CO2 molecules होंगे उस ज्यादा आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें 2 molecules of ATP रिक्वायर्ड है एंड 2 molecules of NADPH रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर देखिए this step involve the formation of a 6 molecule of carbon dioxide and 6 turn of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the this pathway। तो अगर हम बात करें 6 मॉलिक्यूल, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है तो आपका जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या बनाएगा? वो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6 होता है, मतलब कि कार्बन की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। 6 कार्बन इन्वॉल्व है आपके ग्लूकोज के फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 6 कार्बन आएंगे तभी तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 6 कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं तो 6 टर्न ऑफ साइकिल कंप्लीट होती है, तब आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका कौन सी प्रोसेस, कौन सा स्टेप में हो रहा है? जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप है, जिसे हमने बोला है क्या? रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनरेशन की। Regeneration of the CO2 acceptor molecules RUBP is crucial if the cycle is the continue uninterrupted। रिजेनरेशन में क्या होता है? रिजेनरेशन में अभी मैंने बताया कि जब CO2 एक्सेप्टर मतलब CO2 जितना ही एक्सेप्ट किया जाएगा उतना ही आपका RUBP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? रिजेनरेशन की स्टेप में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजेनरेशन स्टेप require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP। जब रिजेनरेशन के प्रोसेस में 1 ATP के रिक्वायरमेंट है तो उसी तरीके से आपका RUBP का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, फिर देखिए फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द केल्विन साइकिल, जितने आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है एंटर करेंगे उतना ही आपका RUBP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या फिर 6 टर्न्स ऑफ बन जाएंगे, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम रिजेनरेशन में मॉलिक्यूल्स की बात करें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट होती है,
एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके, जब आफ्टर कैलविन साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसमें देखा जाता है कि इन मतलब कि कितना कार्बन यूज किया गया। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा तो आपको 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। ओके, फिर देखिए 18 ATP अगर रिक्वायर्ड है तो आपका जो मिलेगा तो 18 ADP के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ATP जो है किस में कन्वर्ट होता है, 18 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और NADPH का यूज हो रहा है तो NADPH जो होगा वो 12 NADP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन अ कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज इक्वल टू RUBP या फिर RUDP। तो कैल्विन साइकिल में क्या होता है, CO2 एक्सेप्ट किया जाता है और जो मिलता है हमें वो RUBP या फिर RUDP के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए एज अ कैल्विन साइकिल टेक्स इन ओनली 1 कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड at a time, so it takes 6 turns of Calvin cycle to produce a net gain of 6 carbon. It means hexose और glucose। तो जैसा कि मैंने अभी बहुत पहले अभी मैंने फिर से बताया था पहले ही कि 1 साइकिल में 1 कार्बन यूज होता है, ठीक है। तो जब 6 टर्न्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे साइकिल के तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कितने ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल कंप्लीट होती है तो आपका 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दैट मीन्स हेक्सोज का फॉर्मेशन होता है। हेक्सोज किसको बोलते हैं, जिसमें कि 6 कार्बन इन्वॉल्व हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हेक्सोज शुगर, जिसमें कि जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है क्योंकि 6 टर्न्स कंप्लीट हो चुके होते हैं तो आपका 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि 18 ATP का यूज होता है एंड 12 NADPH का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। कितना ATP यूज होता है एंड 12 NADPH2 का यूज भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे C4 साइकिल की, जिसे हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इट occurs in ट्रॉपिकल प्लांट्स मेनली एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। अगर हम इस मतलब हैच एंड स्लैग साइकिल की बात करें तो ये हमें मेनली किस में मिलते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिलते हैं, बट सम टाइम हमें सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले तो सुगर केन, मेज एंड सॉर्गम टाइप्स प्लांट जो होते हैं उसमें आपको C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जो हमने एग्जाम्पल बताया तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लर्न कर सकते हैं, SMS मतलब SMS, ठीक है। तो S से सुगर केन, M से मेज एंड S से सॉर्गम, ठीक है। सुगर केन जो है वो नीट के एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए आपको एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 PEP मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो अगर इसमें C4 साइकिल में बात करें तो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, PEP मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस मैलिक एसिड 4C मतलब जो 4 आपका जो 4 साइकिल है, ठीक है। C4 साइकिल जो है उसमें जो मतलब स्टेबल कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देख दिस साइकिल अकर्स इन 2 टाइप ऑफ सेल, मेसोफिल्स एंड बंडल सीड सेल। तो ये साइकिल जो है वो 2 टाइप के सेल्स में कंप्लीट होती है। पहली कौन सी है, मेसोफिल सेल एंड दूसरी कौन सी है, बंडल सीड सेल, ठीक है। ओके, फिर देखिए C4 cycle occurs in the C4 plant which have a Kranz anatomy. Kranz means a breathe and it's a reflection of arrangement of cells. तो इस ये जो C4 साइकिल है ये आपके C4 प्लांट्स में कंप्लीट होती है। C4 प्लांट में कंप्लीट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी भी बोलते हैं, जिसमें क्रैंज का मीन्स क्या होता है कि सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो रिफ्लेक्शन टाइप है, मतलब कि जो अगर सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वन सेल से अनदर सेल में, अनदर सेल से फिर से वन सेल में, ठीक है। ओके, मतलब कि 2 ही सेल में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक साइकिल पूरी 2 सेल के बीच में ही होती है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो क्रैंज का मतलब यही होता है कि 2 सेल के बीच में वो अरेंजमेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं,
क्रैंजनाइट में भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो कि C4 प्लांट में ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो पहला, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, पहला जो सेल है वो क्या है, मेसोफिल सेल है, और दूसरा क्या है, बंडल सीड सेल, जिसमें कि आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल से तो ऑब्वियसली है कि सेल वॉल भी मिलेगी, ठीक है। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर भी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी मेसोफिल सेल में एंटर करती है, ठीक है। कहाँ एंटर करती है, मेसोफिल सेल में एंटर करती है। और उसके बाद जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एंटर करती है तो आपका क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था कि फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा होता है कंपाउंड, आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया गया है, ओके, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, पीईपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वही पीईपी जो होता है वो पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में आपका ओएए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर देखिए ऑक्सैलो एसिड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका मैलिक एसिड में। फिर मैलिक एसिड जो होता है, जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वही मैलिक एसिड जो होता है वो कहाँ पर आता है, मेलिडल शीट सेल में। इतना पूरा जो प्रोसेस अभी मैंने पढ़ाया वो आपका किसमें कंप्लीट होता है, मेसोफिल सेल में। और जैसे ही मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो आपका किसमें आ जाता है, बंडल शीट सेल में आता है, ठीक है। और ये मैलिक एसिड आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर आपका C3 साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। C3 साइकिल अभी मैंने पढ़ाई जिसमें कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगेगा। लेकिन अगर मैलिक एसिड 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती है तो वो क्या बना देते हैं, 6 फॉस्फेट पाइरुवेट डाइकाइनेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मैलिक एसिड किसका फॉर्मेशन करती है, 6 फॉस्फेट पाइरुवेट डाइकाइनेज का फॉर्मेशन करती है। और यही जो होता है फिर से ट्रांसपोर्ट होता है आपका मेसोफिल सेल में, और फिर से वो साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस साइकिल को क्या बोला गया, C4 साइकिल, जो कि आपका C4 प्लांट में ही होता है, ठीक है। तो ये आपको साइकिल पूरी क्लियर हो गई होगी, जिसे हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो बाकी का जो पॉइंट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।